अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर बाब नंबर 10 रोशनी के MCQs, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इनिताफ से होंगे, क्योंकि इनिकास का जो पार्ट है वो रिड्यूस सिलेबस में हटा दिया गया है। और जो कुर्रवी आइनों के बारे में भी हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ कुर्रवी लेंस और इनिताफ से रिलेटेड। ओके, तो चलिए आइए चलते हैं सवालात की जानिब। तो पहला सवाल है, इनमें से किस किस्म के मादे से लेंस नहीं बनाया जा सकता? पानी से, शीशे से, प्लास्टिक से या मिट्टी से? तो पानी, शीशा और प्लास्टिक एक शफाफ अशिया हैं, इनसे लेंस बनाया जा सकता है। बल्कि ऑप्शन डी क्या है, मिट्टी, इससे लेंस नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहद्दब लेंस के सामने शे का मकाम कहाँ होना चाहिए ताकि हकीकी और शे की जसामत के बराबर शबिया हासिल हो? तो सवाल क्या पूछा गया है, मुहद्दब लेंस के सामने शे का मकाम कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर। अब हमारे पास जो मुहद्दब लेंस है, ओके, तो यहाँ पर देखिए मुहद्दब लेंस के जो डायग्राम्स हैं वहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर अगर रहा तो क्या होता है, हकीकी और उल्टी शबिया नहीं बनती, हकीकी और शे की जसामत के बराबर। हकीकी और लाइनतहा तौर पर बड़ी होती है फोकस पर रहने से। ओके, तो उसके बाद जो है फोकल लंबाई की दुगने फासले मतलब 2f पर, अगर 2f पर रहा तो शे के बराबर और हकीकी और उल्टी शबिया हासिल होती है। और क्या पूछा गया है कि जसामत के बराबर शबिया। लाइनतहा पर हो तो क्या होता है, अगर लाइनतहा पर हो यानी शबिया का मुकाम फोकस F2 पर होता है, राइट, फोकस F2 पर, और लेकिन बेहद तखफीफ जा और नुक्ते के बराबर शबिया हासिल होती है। तो शे की जसामत के बराबर शबिया हासिल होने के लिए, जसामत के बराबर या शे के बराबर शबिया हासिल होने के लिए इसको कहाँ पर होना चाहिए? तो 2f पर, यानी कि फोकल लंबाई के दुगने फासले पर शबिया होनी चाहिए, शे होनी चाहिए। शे का मकाम ये हो तो हमको शबिया का मकाम शे के बराबर, शबिया का जो है जसामत शे के बराबर हासिल होती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है, डिक्शनरी या लुगत के छोटे हरूफ पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पसंद करोगे? ये यहाँ पर इसके लिए जो है क्या करना है, 50 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाला मुकर लेंस होना चाहिए ताकि आराम से इसको पढ़ा जा सके, डिक्शनरी के छोटे हरूफ को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये टेबल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी सवाल इधर से उधर, उधर से इधर करके पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, ये जो ग्रीन कलर जो आपकी बुक में जदूल दिया गया है 10.4, तो ये शबिया की नौइयत, मुकाम, निस्बती जसामत, सब कुछ, तो ये इसमें से कुछ भी सवाल यहाँ का वहाँ का पूछा जा सकता है। ये आपको एज इट इज़ जैसे का वैसा ज़ुबानी या फिर जहन नशीन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, -1.5D पावर रखने वाले लेंस की फोकल लंबाई। तो हम जानते हैं ना कि फोकल लंबाई क्या है, पावर का मकलूब है। तो फोकल लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/P, मकलूब है ना पावर का। तो यहाँ पर हमको फोकल लंबाई नहीं दी गई, फोकल लंबाई मालूम करनी है, तो P बराबर 1/F, पावर हमको मालूम करनी है।
माइनस 1.5d पावर दी गई है, सॉरी, तो पावर दी गई है और फोकल लंबाई मालूम करनी है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, f बराबर 1/p, इसको ही हमने लेना है। ओके, तो 1/1.5, 1/1.5 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको जवाब मिलता है 0.66 हमको जवाब मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट फोकल लंबाई रखने वाले 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई रखने वाले, यहाँ पर मैंने 10 सेंटीमीटर मैंने वो लिखने से छूट गया था, इंसान होना गलती हो जाती है। ओके, तो 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई रखने वाले मुहद्दब लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर के फासले पर शय को रखा गया है। शबिया कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, फोकल लंबाई दी गई है। ओके, एफ दिया गया है हमको 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है, 25 शय का फासला, शय का फासला u। ओके, u शय का फासला u बराबर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमको मालूम करना है शबिया का फासला। ओके, शबिया कितनी दूरी पर बनेगी, शबिया का फासला यानी v हमको मालूम करना है, v हमारे पास नहीं है, हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, राइट, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो v को हम ये साइड पर लेंगे, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ओके, तो इस तरह से 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/10 प्लस v की वैल्यू 1/25। तो यहाँ पर जो लेंस है मुहद्दब लेंस दिया गया है, तो 1/f प्लस 1/u, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि मुहद्दब लेंस की फोकल लंबाई हमेशा नेगेटिव होती है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम आता है 50, तो 50 एलसीएम के बाद जो है इसको हम 50 में 5 और माइनस इसको 2, मतलब यह के 10 5 ज़ा 50 और 25 2 ज़ा 50 ना, तो इसको हमने ये करना है। ओके, 5 2 इसी तरह 2 इसी तरह 5, तो ये हो गया हमारा 5 - 2 करने से 3/50 आता है। ओके, तो हमको आंसर मिलता है यहाँ पर 16.66 सेंटीमीटर। तो इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहद्दब लेंस के लिए मौजूद फोकल लंबाई जिसे तकबीरी लेंस में जेवरात पर लिखे 919 हॉलमार्क को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लास्ट ईयर के प्रिपरेटरी में आया हुआ सवाल है, और हॉलमार्क के लिए जो 919 जो जेवरात में के लिए तकबीरी लेंस जो इस्तेमाल किया जाता है उसका सेंटीमीटर होता है, फोकल लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट है लेंस की पावर की इकाई है डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट एक मुहद्दब लेंस की फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर है। शय को कितनी दूर रखा जाए कि लेंस के ज़रिए 10 सेंटीमीटर की शबिया बनेगी? तो फोकल लंबाई कितनी होती है, शबिया जो है लेंस के ज़रिए 10 सेंटीमीटर की शबिया बनने के लिए कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? शय को लेंस से फोकल लंबाई के डबल दूर पर रखना पड़ेगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, शय में यम, शय की तकबीर यम बराबर शय की ऊंचाई या फिर शय की
शबिया की ऊंचाई या फिर शे की ऊंचाई और शबिया की ऊंचाई की निस्बत, यही सही जवाब है हमारा। और ये तमाम, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अच से यानी लेंस के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला। तो हमारा लेंस के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला क्या है, इनमें से कंफ्यूज ना कीजिए, बट हमारा जो फॉर्मूला है हमको बाय हार्ट होता है, हमको याद होता है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हमारा सही फॉर्मूला है। तो ये थोड़ा सा इधर उधर करके दिया गया है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपने, सही फॉर्मूले को ही देखो और उसको ही जहन नशीन रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्रवी लेंस के कुतुब और प्रिंसिपल फोकस के दरमियानी फासले को कहते हैं, क्या कहते हैं, कुर्रवी लेंस के कुतुब और प्रिंसिपल फोकस के जो दरमियानी फासला है उसको हम कहते हैं फोकल लंबाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सीधी लाइन जो मरकज़ इन्हिना से होकर गुजर रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ख़ास महवर। शुआए वक़ू, नॉर्मल और मुनाकस शुआ, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मसावी या मुस्तवी, मजाजी या मुतवाज़ी, मुस्तवी में होते हैं, एक ही इस्तवा में होते हैं ना, तो सेम मुस्तवी होते हैं। नेक्स्ट, ज़ाविया वक़ू, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ज़ाविया निकास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गैर मसावी होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं, या फिर मसावी या बराबर होते हैं, मुनक्कस होते हैं, तो ये मसावी होते हैं। रोशनी का अपने तरकीबी रंगों में बंटने का मजहर कहलाता है रोशनी का इंतशार। अगर किसी लेंस का निस्कुतर इन्हना 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लंबाई होगी, तो अगर निस्कुतर इन्हना मतलब r बराबर 30 सेंटीमीटर, ओके, r बराबर 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या पूछा गया है, उसकी फोकल लंबाई f बराबर r/2, फोकल रेडियस का जो निस्फ कुतर का गया आधा होता है, तो ये r/2 मतलब 30/2 यानी 15, तो 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो एक शफाफ ग्लास स्लेब में जाविया वक़ू आई और जाविया इंताफ आर मसावी हैं, तो आई की कीमत क्या होगी, आई की कीमत होती है 0, क्योंकि जब शुआए वक़ू ग्लास स्लेब पर गिरती है तो क्या होती है, बिना किसी इन्हिराफ के नॉर्मल से गुजर जाती है, इस वजह से जाविया वक़ू और जाविया इंताफ मसावी होते हैं, आई बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0। ओके, जब शे F1 और 2F1 के दरमियान हो तो शबिया का मुकाम, F1 और 2F1 के दरमियान हो, या फिर इसको है ना F1 F2 के बजाय 2F या F ऐसे भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये F1 और F2 जो है हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमको रिकॉग्नाइज करने के लिए बस इतना ही है, तो F और 2F दिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वही सेम है। ओके, तो शे जब F और 2F के दरमियान हो या फिर F1 और 2F1 के दरमियान हो तो शबिया का मुकाम क्या होता है, 2F पर होता है। एक बार यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए आप। ओके, क्या है, F और 2F के दरमियान जब शबिया होती है तो 2F से दूर होती है। ओके, 2F से परे शबिया का मुकाम। क्वेश्चन नंबर 19, अगर किसी लेंस के ज़रिए पैदा की गई तकबीर की कीमत मुनफी हो तो बनने वाली शबिया क्या होती है, बनने वाली शबिया, ये तकबीर की कीमत मुनफी हो तो हमेशा ये मुहद्दब लेंस होता है, तो मुहद्दब लेंस में जो है बनने वाली शबिया हमेशा हकीकी और उल्टी होती है। नेक्स्ट जो है, अगर लेंस की पावर -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकल लंबाई कितनी होगी, तो -2 डायोप्टर है लेंस की पावर, तो F बराबर 1/p, p बराबर फोकल लंबाई मालूम करनी है ना, तो F बराबर क्या है 1/-2, -2 मतलब 0 माइनस का माइनस 0.5, ये सेंटीमीटर में है, ये जो मीटर में है, तो मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको 50 सेंटीमीटर आता है, तो ये 50 सेंटीमीटर सही ऑप्शन है, -50 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद जो है, एक मुहद्दब लेंस के ज़रिए बनने वाली शबिया, एक मुहद्दब लेंस के ज़रिए बनने वाली शबिया मजाजी और तखफीफ शुदा तकबीर, मजाजी और तकबीर शुदा, मजाजी और शे के बराबर मजाजी शबिया नहीं बनती, तो मजाजी होती है और ऑलमोस्ट जो है तखफीफ शुदा होती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकर लेंस की तकबीरी कीमत। मुकर लेंस की जो है तकबीरी कीमत हमेशा 1 से कम होती है। ओके, एक बड़ा है यानी 1 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुहद्दब लेंस के ज़रिए तख़फ़ीफ़ शुदा हकीकी शबिया बनती है जब शे का मुकाम कहाँ पर हो, तो शे का एक तख़फ़ीफ़ शुदा और हकीकी शबिया 2f से दूर लाइंतिहा पर नहीं बल्कि 2f पर से दूर हो तो बनती है। नेक्स्ट, मुहद्दब लेंस के ज़रिए से गुज़रने वाले सूरज की शुआएं एक नुक्ते पर मरकूज़ हो जाती है, उस नुक्ते को हम क्या कहते हैं, फोकस। आपको 3 वसीले दिए गए हैं A, B और C, जिनका इनेताफ़ी इशारिया A का 1.33, B का 1.65 और C का 1.46। इनमें से किस वसीले में रोशनी की रफ्तार ज़्यादा होगी? तो जब इनेताफ़ी इशारिया कम होता है तो रोशनी की रफ्तार ज़्यादा होती है, तो इनमें से किसका कम है, A का कम है। तो हमारा ऑप्शन A जो दिया गया है ये सही जवाब है। ओके, रोशनी की रफ्तार किस वसीले में ज़्यादा होती है, जिस वसीले में उसका इनेताफ़ी इशारिया कम होता है। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन से आगे भी अगर इसके सवाल मिले तो पार्ट 2 में बना दूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जो है आपने इम्तिहानात के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना है और अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर होना है MCQs के लिए। याद रखिए, अगर आपने एक आंसर आपने गलत मार्क कर दिया तो उसमें 1 के बजाय 2 मार्क जाएंगे इस बार, क्योंकि 40 मार्क का पेपर है, इसको 40 से 80 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से अच्छी तरह पढ़ के आइएगा एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।